हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम टीचिंग क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज सोशल साइंस 2021 में पूछे गए प्रश्न लाए हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भोपाल गैस आपदा थी। देखिए, भोपाल गैस आपदा क्या थी? मानव जनित एक आपदा थी। चलिए अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? कि भूकंप का जो सर्वाधिक खतरनाक जोन कौन है? जोन 5 है, 5 है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? ये किस प्रकार सघन के रूप में लगाना चाहिए? कटीली झाड़ियों के रूप में लगाना चाहिए। चलिए अगली प्रश्न है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। देखिए, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है? कृषि सुखाड़ है। चलिए अगली प्रश्न है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? देखिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? मानवीय संसाधन जो है गैर आर्थिक कारक है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। देखिए, केंद्र सहकारी बैंक जो है उसका गठन कहाँ होता है? जिला स्तर पर होता है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन है? इनमें से सभी होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर, अगली प्रश्न है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? ये किस प्रकार की शिक्षा को? प्रारंभिक शिक्षा को। चलिए अगली प्रश्न है, किसी समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? पंचायती राज शुरुआत की गई? बलवंत राय मेहता समिति। चलिए अगली प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए, झारखंड राज्य जो है उसका गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। चलिए अगली प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए अगली प्रश्न है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? देखिए, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए अगली प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? देखिए, किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, देखिए अगली प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? देखिए, यह कथन जो है किसका है? अब्राहम लिंकन का यह कथन है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? ये पंचायती राज का जो निम्नतम स्तर क्या है? ग्राम पंचायत है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? देखिए, नगर पालिका जो है किस अनुसूची से संबंध है? 12वीं अनुसूची से संबंध है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, यंग इटली की स्थापना किसने की? देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने की है? मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। चलिए अगली प्रश्न है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस जो था उसका अध्यक्षता किसने की है? मेटरनिख ने की है। चलिए अगली प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? देखिए, भारत के लिए जो था पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए अगली प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? देखिए, किस वर्ष हुआ है? 1944 में हुआ है। चलिए अगली प्रश्न है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? किस प्रेस एक्ट ने? अमृत बाजार पत्रिका ने। चलिए अगली प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? देखिए, अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कहाँ है? कंबोडिया में है। चलिए अगली प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 में हुआ है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, देखिए अगली प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक जो है वह किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। चलिए अगली प्रश्न, हीराकुंड बांध बना है। देखिए, हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ बना है? महानदी पर बना है। चलिए अगली प्रश्न, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? देखिए, बिहार में जो है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है।
कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? देखिए किस जिला में स्थित है? मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक आपदा है? देखिए प्राथमिक आपदा जो है वो कौन है? भूकंप एक प्राथमिक आपदा है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देखिए संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण? देखिए कोसी में जो बाढ़ है उसका आने का क्या कारण है? इनमें से सभी कारण है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम, देखिए कंपन का क्या परिणाम है? सुनामी है। चलिए अगली प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? देखिए किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शौक कहा जाता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ। चलिए अगली प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? देखिए बिहार में जो है जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? देखिए किस क्षेत्र के अंग है? प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। चलिए अगली प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? ये भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? इनमें से सभी है। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? देखिए किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगली प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? 1995 में हुई है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? देखिए अधात्विक खनिज कौन है? अभ्रक जो अधात्विक खनिज है। अगली प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई? देखिए लेनिन जो थी उसकी मृत्यु कब हुई है? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई है। चलिए अगली प्रश्न की, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? फ्रांस जो है सम्मिलित नहीं है। अगली प्रश्न, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? देखिए संयुक्त वियतनाम का गठन जो है वह किस वर्ष हुआ है? 1975 में हुआ है। चलिए अगली प्रश्न है, आर्य समाज का स्थापना किसने की? देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने की है। चलिए अगली प्रश्न है, पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया? देखिए किसने किया? टॉमस न्यू क्रोमैन ने किया है। चलिए अगली प्रश्न की, अगली प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? ये किस भाषा में किया है? अंग्रेजी भाषा में किया है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? देखिए सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? हीरा है। चलिए प्रश्न है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? देखिए रबर की खेती जो भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल में की जाती है। चलिए अगली प्रश्न है, कन्हा राष्ट्र कहाँ स्थित है? देखिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर एक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? देखिए किसका किया जाता है? इनमें से सभी का किया जाता है। चलिए अगली प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है? देखिए दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना क्या है? तुंगभद्रा परियोजना है। चलिए चलिए अगली प्रश्न की ओर, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? देखिए बिहार में जो ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बरौनी में है। चलिए अगली प्रश्न है, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? देखिए जूट उत्पादन में कौन सा देश है? भारत है। चलिए अगली प्रश्न है, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? देखिए अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा ऊन जो उसका स्रोत क्या है? खरगोश है। चलिए अगली प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है? देखिए किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। चलिए अगली प्रश्न, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए समाजवादी पार्टी का जो गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। चलिए अगली प्रश्न की ओर।
अगली प्रश्न है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? देखिए बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? देखिए भारत की जो प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? इनमें से सभी है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया है? 1990 में। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? ये बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? इनमें से सभी है। चलिए अगली प्रश्न है, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हाजीपुर है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। देखिए बिहार निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? देखिए कौन नदी जो है बिहार से होकर नहीं बहती है? गोमती नदी जो नहीं बहती है। चलिए अगली प्रश्न की। अगली प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1920 में शुरू हुआ था। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की है? किस देश ने? अमेरिका ने लागू की है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? 26 जनवरी 1929 को की है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? देखिए किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया 1991 में किया गया है। चलिए अगली प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? किस व्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में हुई है। चलिए अगली प्रश्न है, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइट का उपयोग होता है। चलिए अगली प्रश्न है, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? ये भारत के किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? असम में है। चलिए अगली प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? देखिए कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। चलिए अगली प्रश्न है, इन्नोर पतन स्थित है। देखिए इन्नोर पतन जो है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगली प्रश्न है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? किस शहर को? बेंगलुरु को जाना जाता है। चलिए अगली प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? देखिए किस राज्यों में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगली प्रश्न है, ट्रोक्सोल का उपयोग होता है? देखो ट्रोक्सोल का उपयोग होता है। देखिए ट्रोक्सोल का उपयोग किसमें होता है? कैंसर में होता है।